नमस्ते मेरे प्यारे बच्चा, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा कोचिंग ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चा, आज मैं आपको करवाने वाला हूं प्रकर मैथ्स वर्ग को क्लास 8 में से OCR बेस्ट असेसमेंट। ठीक है, तो वीडियो को पूरा वॉच करना है, अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो आइए सोल्यूशन देखते हैं अपन। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि अमित्स फार्म इज 15 किलोमीटर, है ना। फार्म का मतलब होता है खेत, ठीक है ना। 15 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस, यानी कि अमित का खेत उसके घर से 15 किलोमीटर दूर है। हाउ फार इज द टोटल डिस्टेंस ही हैज टू कवर इन द जर्नी, यानी कि उसे आने जाने में कुल दूरी तय करनी होगी। बताओ कुल दूरी कितनी तय करनी होगी, यानी कि 15 किलोमीटर दूर है। आने जाने का जो है दूरी यहाँ पर पूछी है। तो जाने में 15 किलोमीटर, आने में 15 किलोमीटर, है ना। अब बच्चे मुझे बताओ कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में आपके होते हैं 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो 15 किलोमीटर को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देना तो आपका आ जाएगा 15,000। कितना आ जाएगा? 15,000। तो 15 दूनी कितने हो गए आपके? 30 हो गए, यानी कि 30,000 मीटर। कितना हो जाएगा? टोटल 30,000 मीटर जो होगा उसने मतलब की दूरी तय करनी होगी। कितनी दूरी तय करनी होगी? 30,000 मीटर की दूरी उसे तय करनी होगी, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो 15 को जब अपन 15 को 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 15,000 हो जाएगा, यानी कि 15,000 जाने की और 15,000 आने की। तो 15 टू 30, यानी कि 30,000 मीटर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर। योगिता प्रैक्टिसेस योगा फॉर 1 और 15 मिनट, है ना। यानी कि योगिता 1 घंटा 15 मिनट सुबह और इतने ही समय शाम को योगाभ्यास करती है। ठीक है, इन द मॉर्निंग एंड द सेम अमाउंट ऑफ टाइम इन द इवनिंग। ठीक है, देन हर टोटल प्रैक्टिस टाइम इज, यानी कि योगिता 1 घंटे 15 मिनट सुबह और इतने ही समय शाम को योगाभ्यास करती है ना। क्या करती है? योगा करती है। ठीक है ना। तो उसको कुल अभ्यास समय यहाँ पर पूछा है। क्या पूछा है? अभ्यास समय आपसे पूछा है। तो बच्चे बताओ मुझे कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। तो 1 घंटे के अंदर आपके होते हैं 60 मिनट होते हैं, यानी कि 1 होर बराबर 60 मिनट आपके हो जाएंगे। तो यानी कि वो 1 घंटा 15 मिनट मतलब कि 1 घंटा 15 मिनट जो है सुबह योगाभ्यास करती है और शाम को भी 1 घंटा 15 मिनट जो है योगाभ्यास करती है ना। यानी कि 2 घंटे 30 मिनट। तो बच्चे बताओ मुझे 2 4 में कितने हो जाएंगे? जब 1 मिनट में आपके 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। कितने होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 2 घंटे में कितने हो जाएंगे आपके? 60 120 हो जाएगा, यानी कि 120, यानी कि 120 मिनट्स हो जाएंगे आपके। फिर 120 में आपको 30 मिनट और ऐड करना है। क्या करना है? 30 मिनट और ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 150 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150 मिनट आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चा, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भावना's cow gives 3 liter of milk in the morning and 3 liter 500 milliliter in the evening. तो how much milk does it give in both times, है ना। तो भावना की गाय सुबह 3 लीटर दूध देती है और शाम को 3 लीटर 500 मिलीलीटर। तो दोनों समय में गाय कुल कितना दूध देती है? तो अपन दोनों को ऐड कर देंगे, 3 लीटर को और 3 लीटर 500 मिलीलीटर को जब ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 6000, यानी कि 6500 मिलीलीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6500 मिलीलीटर, यानी कि 6500 मिलीलीटर जो है दूध वो देती है। ठीक है बच्चा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर। द वेट ऑफ ए वाटरमेलन इज 3 kg 750 ग्राम्स। ठीक है, तो इट विल बी रिटन इन ग्राम यूनिट, यानी कि इसको ग्राम यूनिट में आपको लिखना है। ठीक है, तो एक तरबूज का वजन जो है 3 किलोग्राम और 750 ग्राम है, तो इसे ग्राम इकाई में आपको लिखना है। तो ग्राम इकाई में कैसे लिखा जाएगा आपका? ग्राम इकाई में आप लिखेंगे 3750 ग्राम। ठीक है, तो आप इस पर टिक लगाओगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बच्चा कि तन्मय हैज 12,500 ही हैज बोट ए सेविंग मशीन। ठीक है ना, सेविंग मशीन का मतलब होता है सिलाई मशीन होती है। ठीक है, सिलाई मशीन। ठीक है, यानी कि तन्मय के पास 12,500 रुपये है ना। तो तन्मय हैज RS 12,500, तो 12,500 रुपये है। तो उसने जो है एक सेविंग मशीन खरीदी। कितने रुपए की खरीदी? उसने 2500 रुपए की। कितनी? 2500 रुपए की उसने सिलाई मशीन और एंड ए वॉशिंग मशीन वर्थ RS 8,000, यानी कि 8,000 रुपए की उसने वॉशिंग मशीन खरीदी है। तो हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम, तो उसके पास में पीछे कितने रुपए शेष बचे आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर 12,500 रुपए हैं टोटल उसके पास में, जिसमें से 2500 रुपए की तो उसने क्या खरीदी? सिलाई मशीन, और 8,000 की उसने खरीद ली वॉशिंग मशीन। तो दोनों को ऐड अपन कर देंगे, तो दोनों को ऐड करने पर आता है आपका 10,500, और 10,500 जो है 12,500 में से 10,500 अपन घटा देंगे तो 2,000 उसके पास में जो है, यानी कि 2,000 रुपए उसमें लेफ्ट बच जाएंगे। ठीक है ना,
तो 2000 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 2000 रुपीज जो है उसके बाद में उसके पास में लेफ्ट बच जाएंगे, ठीक है, शेष बच जाएंगे। तो यहाँ पर टिक आपको करना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, to get 45 is quotient divide 675 by which number should it be divided, यानी कि भागफल के रूप में 45 प्राप्त करने के लिए आप 775 को किस संख्या से विभाजित किया जा सकता है ना, कि मतलब कि किया जाना चाहिए। तो 6075 यानी कि 15 से डिवाइड करेंगे अपन, 15 फोर आपका हो गया 75 है ना, सॉरी 15 फोर आपका 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी 60 होगा ना, 15 फोर 60। अब 7 का 7 आ गया यहाँ पर, 6 में 6 गया, 0 बच जाएगा, 5 को नीचे उतारेंगे अपन, तो बताओ यहाँ पर 75 हो गया। 15 5 कितना होता है आपका, 75 होता है, तो 75 में से 75 गया तो 0 बच जाएगा आपको। तो ये देखो यहाँ पर 45 आपका आ गया, ठीक है। तो इस पर आप टिक लगाओगे, ठीक है, यानी 15 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है बच्चा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या कहता है कि हाउ विल 20,020 बी रिटन इन फिगर्स, यानी कि 20,020 को अंकों में कैसे लिखा जाएगा। तो 20,020 को इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है बच्चा। अब देखो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन नंबर, तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन नंबर आपसे पूछा है कि इनमें से सबसे बड़ी भिन्न है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आपकी 5/4 हो जाएगी। जब अपन क्या करेंगे, जैसे 1/4 है ना, 1/4 जब अपन 4 का भाग 1 में देंगे तो यहाँ पर 0 पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा अपन को, ठीक है। अब बताओ 4 2 से कितना हो गया, 8 हो गया। अब बच गया यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 0 उतारा तो 4 5 से कितना होता है आपका 20 होता है, यानी कि 0.25 आया। तो इसी प्रकार से सभी को सोल्व अपन करेंगे तो यहाँ पर देखो 1.25 ज्यादा बड़ा है, तो यहाँ पर जो है 5/4 जो है यानी कि 5/4 जो है सबसे बड़ी भिन्न यहाँ पर हो जाएगी। तो आप इस पर टिक लगाओगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर ऑफ 16, यानी कि निम्नलिखित में से 16 का कोई एक गुणनखंड है। बताओ भी 16 किसकी टेबल में आता है, तो 4 की टेबल में आता है ना, 4 से 16 होता है, तो 4 की टेबल में आता है 16, तो यही क्या है, इसका गुणनखंड है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल एग्जैक्टली बाय 9, यानी कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित है। तो ये आपकी जो है पूर्णतया विभाजित हो जाएगी, यानी कि 5436, ठीक है। तो ये वाली हो जाएगी विभाजित, ठीक है। तो आपने क्या है ओसीआर आधारित आकलन। बच्चे वीडियो कैसा लगा है बताना है कमेंट करके, एंड सब्सक्राइब चैनल को आपको करना है। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।